बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जहां आपको बता दें कि खबर उत्तरांचल उत्थान परिषद के तत्वाधान में संचालित टीकाराम गोपाल दत्त सेवादीप लाइब्रेरी की वर्षगांठ व उत्तराखंड स्थापना दिवस के अवसर पर दोहनिया कोटाबाग में पूर्व प्रदेश प्रशिक्षण पूर्व भाजपा मनोज पाठक की अध्यक्षता में रंगारंग कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। वही कार्यक्रम का शुभारंभ गणमान्य अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। रंगारंग कार्यक्रमों में मुख्य आकर्षक का केंद्र प्रभु लीला मंचन व गणेश पूजन रहा। वही पूर्व प्रदेश प्रशिक्षण प्रमुख भाजपा मनोज पाठक ने बताया कि आज उत्तरांचल उत्थान परिषद के तत्वाधान में संचालित टीकाराम गोपाल दत्त सेवादीप लाइब्रेरी की वर्षगांठ व उत्तराखंड स्थापना दिवस के अवसर पर प्रभु लीला मंचन के माध्यम से हम सब लोगों को प्रभु का आशीर्वाद लेते हुए एक साथ मिलकर अपने क्षेत्र को अग्रणीय स्थान व विकास के पथ पर अग्रसर करना है। उत्तराखंड में चलने वाली टीकाराम गोपाल दत्त सेवादीप निकेतन लाइब्रेरी की आज वर्षगांठ है। साथ ही उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर प्रभु लीला के मंचन के माध्यम से हम सब लोग प्रभु का आशीर्वाद लेते हुए कोटाबाग को अग्रणी स्थान पर विकास के पथ पर अग्रसर कर सके, एक होकर के यहाँ के युवाओं के भविष्य को बनाने के लिए आगे कुछ कर सके। यही कार्यक्रम हमने एक प्रभु लीला मंचन का यहाँ पर रखा है और प्रभु से प्रार्थना की की महती भूमिका रही थी। साथ ही साथ आज हमारे इस प्रकल्प का प्रथम वर्षगांठ भी होने जा रही है, जो हमें माननीय पाठक जी और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। राम जी की निकली राम जी की लीला है न्यारी। छात्र बैठे, जितने लोग खड़े हैं सभी लोग बैठ जाएं। अब मैं मंच पर रुड़की की गंग नहर कोतवाली पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। दरअसल गंग नहर पुलिस ने चेकिंग के दौरान चोरी की मोटरसाइकिल के साथ अंतर्राज्यीय गिरोह के 2 वाहन चोरों को भी गिरफ्तार किया है। साथ ही उनकी निशानदेही पर एक अन्य आरोपी को भी गिरफ्तार किया गया है। पकड़े गए आरोपियों के पास से 2 मोटरसाइकिल, एक बाइक की चेचिस, एक ई रिक्शा, 8 अदद बाइक की बैटरी, 2 बाइक टंकी, 2 बाइक के अलावा समेत अन्य सामान भी बरामद किया गया। गंग नहर कोतवाली पुलिस के द्वारा मुखबिर खास की सूचना पर दौरान चेकिंग एक मोटरसाइकिल सवार 2 युवकों को रोका और उनके बारे में जानकारी की तो पता चला कि उक्त बाइक चोरी की है। दोनों युवकों से उनके नाम पते पूछे गए तो उनके द्वारा अपना नाम अनुज पंडित निवासी रुड़की और खालिद जो कबाड़ी का काम करता है निवासी रुड़की बताया गया। इस संबंध में और आगे पूछताछ की गई तो उनके द्वारा बताया गया कि उनके द्वारा चोरी किए गए वाहनों को मुकीम नामक कबाड़ी को बेचा जाता है, जो आगे उसको स्क्रैप के रूप में आगे बेच देता है। इस संबंध में मुकीम के कबाड़ी गोदाम की तलाशी ली गई तो वहां से कटे हुए वाहनों के पार्ट्स और चोरी का वाहन बरामद हुआ है। साथ ही उसके एक अन्य साथी के बारे में, सह अभियुक्त के बारे में भी जानकारी मिली है। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। मस्त 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 है, बड़े मस्त है, टेस्ट में भी लज्जत है। बावर्ची की सोया बड़ी बड़ी मस्त है। बावर्ची न्यूट्री सोया बड़ी, इसमें है हाई प्रोटीन जो खाने को बनाए एक हेल्थी डाइट और टेस्ट में बड़ी मस्त है। द इंटरव्यू के आज के एपिसोड में हम बात करेंगे सतीश महाना से।
सर, आज 403 विधायकों के आप अभिभावक की भूमिका निभा रहे हैं। पहली बार जब आप विधायक बने थे तो उस वक्त क्या आपने सोचा था कि आप विधानसभा अध्यक्ष तक पहुंचेंगे? नहीं सोचा नहीं था कभी मैं विधायक बनूंगा, यही नहीं सोचा था, क्योंकि मैं राजनीतिक क्षेत्र का सीधा कार्यकर्ता नहीं था। अभी जो एक डेकोरम की बात है सीनियर और जूनियर के प्रति, वो सदन में देखने को नहीं मिलती विधायकों के बीच में। पहले नहीं मिलती थी, अब है। दूर से ऐसा लगता है कि बिल्कुल तलवार की धार पे चलने जैसा है विधानसभा अध्यक्ष का पद। मेरा जो संकल्प है, मेरा जो काम करने का तरीका है, मैं उसके अनुरूप काम करता हूँ। इस 6 महीने में आपने क्या किया है? मैंने इंजीनियर्स का ग्रुप बनाया, मैंने प्रोफेशनल्स का ग्रुप बनाया, मैंने वकीलों का ग्रुप बनाया, मैंने महिलाओं का ग्रुप बनाया, मैंने यंग एमएलएस का ग्रुप बनाया, मैंने यूट्यूब ऑनलाइन कर दिया और सभी विधायकों को कहा कि आपके क्षेत्र की जनता आपसे पूछना चाहते हैं कि आपने उनके लिए क्या बोला। द इंटरव्यू में यूपी विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना के साथ पॉलिटिकल एडिटर शबी हैदर की खास बातचीत देखिए शनिवार व रविवार रात 8 बजे सिर्फ के न्यूज इंडिया पर। आज की इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में समस्याएं हमारे जीवन का एक अंग बन चुकी हैं। हम व्यापार से संबंधित समस्याओं से जूझ रहे हैं, हम स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं से भी जूझ रहे हैं, हमारे बच्चे हमारी बात नहीं सुनते और हम अपने रिलेशनशिप को लेकर भी समस्याओं से घिरे हुए हैं, क्योंकि आज का आधुनिक युग समस्याओं का एक जंजाल बन चुका है। लेकिन जहां पर समस्याएं हैं, ईश्वर ने वहां पर समस्याओं का समाधान भी दिया है। आपको मिलेगा आपकी हर समस्या का समाधान। जुड़िए रात्रि 11 से 12 बजे मेरे साथ सिर्फ के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का साथ। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है और बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जहां रुड़की के झबरेड़ा थाना क्षेत्र के एक गांव में घर में घुसकर नाबालिग किशोरी के साथ जबरन दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पीड़िता के पिता ने झबरेड़ा थाने में तहरीर देकर आरोपी युवक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है, जिसके बाद पुलिस ने किशोरी को मेडिकल के लिए सीएससी मंगलौर में भेजा है। पीड़िता के पिता ने बताया कि 7 नवंबर को वह कंपनी में ड्यूटी पर गया हुआ था और उसकी पत्नी अस्पताल में गई हुई थी। इस दौरान उसकी नाबालिग 11 वर्ष की लड़की घर पर अकेली थी। तभी अचानक गाँव का ही एक युवक उनके घर में दीवार फांद कर उनके घर पर जा गया और जबरन उसकी बेटी के साथ मार पिटाई करते हुए दुष्कर्म किया। इस संबंध में उनसे तहरीर प्राप्त की जा रही है, साथ ही पीड़िता का मेडिकल कराया जा रहा है और जो भी आरोपी हैं उनके विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। खबर चमोली से है, जहां पर उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में राज्य स्थापना दिवस की 22वीं वर्षगांठ पूरी गरिमा के साथ हर्षोल्लास से मनाई गई। आईटीबीपी, पुलिस, होमगार्ड के जवानों ने विधानसभा परिसर में भव्य सेरेमोनियल परेड का आयोजन किया। स्कूली छात्र छात्राओं एवं सांस्कृतिक दलों ने अपनी शानदार प्रस्तुति दी। राज्य स्थापना दिवस पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भराड़ी सैंण विधानसभा परिसर में शहीद राज्य आंदोलनकारियों को नमन करते हुए विभिन्न विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। साथ ही टैक्सी स्टैंड गैरसैंण में स्टेडियम होते हुए गढ़वाल मंडल विकास निगम तक इंटरलॉकिंग टाइल्स द्वारा मोटर मार्ग का निर्माण, पर्यटन विकास मेला महल चौरी के लिए 2 लाख की धनराशि तथा कृषि उद्यान एवं पर्यटन विकास मेला गैरसैंण के लिए भी 2 लाख की धनराशि देने की घोषणा की। इस दौरान जिला सूचना कार्यालय चमोली द्वारा प्रकाशित जनपद की विकास पुस्तिका का भी विमोचन किया। आज के इस पावन दिन पर जब हमारे 22 साल राज्य स्थापना के पूरे हो गए हैं, मैं सभी उत्तराखंड के वीर शहीदों को, हमारे आंदोलनकारियों को, हमारी मातृशक्ति को, सबको नमन करता हूं कि उनके संघर्षों की बदौलत, उनके लंबे कामों की बदौलत हमको ये राज्य प्राप्त हुआ है और हम उनके सपनों के अनुरूप उत्तराखंड राज्य का पूरी तरह से निर्माण करने के उसको आगे कृत संकल्पित और संकल्पबद्ध हैं। मैं इस अवसर पर हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का भी स्मरण करना चाहता हूं कि उनके कारण से हमको राज्य मिला और
मोदी जी ने इस राज्य को संवारने का काम किया है, इस राज्य को आगे बढ़ाने का काम किया है। उनके नेतृत्व में हमने ये संकल्प लिया है कि हम 2025 तक हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्यों में शामिल होंगे। उसमें हमको सबका आशीर्वाद, सबका समर्थन, सबका साथ चाहिए, सबका मार्गदर्शन चाहिए। यही आज के अवसर पर फिलहाल खबर उत्तराखंड में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए के न्यूज़ के साथ।